मैं सिली एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सेमेटिक टैक्सन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म नंबर LLP 11 के बारे में। सबसे पहले आप देख पाएंगे फॉर्म को हम साइट से जाके डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप देख पा रहे हैं LLP फॉर्म नंबर 11 एनुअल रिटर्न ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ आप स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो सबसे पहले एक इस यहाँ पर मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, बहुत ही कम ऐसे फील्ड हैं जो हमको खुद से भरना होगा। बाकी सारे जो है फील्ड जो है ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी आगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर जो है एंटर ईयर, यहाँ पर ईयर एंड जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एंटर फाइनेंशियल स्टार्ट की जो डेट है वो यहाँ एंटर करते हैं। LLPIN नंबर इस बॉक्स में डालते हैं। यहाँ पर रिफिल का बटन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी और भी जितने फील्ड हैं वो सारे ऑटो फिल होके आ जाते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी अगर आपकी नहीं फिल होके आती है, नहीं ऑटो फिल होके आती है, तो इससे आप खुद से भी भर सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर डी कॉलम में आप देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ऑल पार्टनर ऑफ LLP। यहाँ पर आपका जो भी टोटल कंट्रीब्यूशन है यहाँ आप डाल सकते हैं। और हम फॉर्म की ओर आगे बढ़ते हैं। डिटेल ऑफ इंडिविजुअल एज पार्टनर, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो आपके इंडिविजुअल पार्टनर हैं उनकी यहाँ आप डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पर पार्टनर का डिन नंबर आप एंटर करेंगे। डिन नंबर डालने के बाद प्रीफिल बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नाम, फादर नेम, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सारे ऑटो फिल होके आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर ऑलरेडी जो है पूछेंगे जो कंट्रीब्यूशन आपका है वो भी यहाँ डाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड यहाँ ये भी आप डाल सकते हैं जो है। उसके बाद यहाँ पूछ ये रहा है कि आप क्या रेजिडेंशियल इंडिया के हैं, तो आप येस नो यहाँ आप डाल सकते हैं। उसके बाद फॉर्म की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या आप क्या जो है आपके साथ यहाँ पर आप किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में या डायरेक्टरशिप में एंटर हैं तो वहाँ यहाँ पर वो आपको एंटर करना पड़ेगा। नंबर ऑफ कंपनी, कितनी कंपनी में आप हैं तो वो भी आपको नंबर यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगी डिटेल ऑफ बॉडीज कॉर्पोरेट एज पार्टनर। यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर जैसे कि किसी कंपनी से, जैसे LLP कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अगर कोई बीच का है, तो अगर वो किसी कंपनी से अटैच में है तो अब उनका एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट के दौरान जो है यहाँ पर कंपनी का सिन नंबर या LLP नंबर यहाँ पर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद प्रीफिल बटन पे क्लिक करते हैं तो उनकी सारी डिटेल जो है यहाँ पर, नेम ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, फुल एड्रेस, यहाँ पर कंट्री में रजिस्टर्ड, ऑब्लिगेशन, कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर सारी डिटेल, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, यहाँ पर कैटेगरी और नेम, फादर नेम, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, नेशनलिटी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सारी डेट ऑलरेडी ऑटो फिल होके आ जाती हैं। अब यहाँ पर फिर दोबारा से जो है पूछ रहा है वेदर रेजिडेंट इन इंडिया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर इंडिया है तो आप येस करिए, नहीं तो आप नो करिए। अब यहाँ पर नंबर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन विच इज, यहाँ पर भी यही पूछ रहा है कि आप किसी का कंपनी में साथ के साथ यही पूछता है कि कितनी कंपनी में आप डायरेक्टर हैं और या पार्टनर हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद नंबर ऑफ कंपनी, कितनी कंपनी में है, तो ये भी यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। अब ये फील्ड, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इस फील्ड में। तो ये फील्ड आपको सारे ऑटोमेटिक फिल होके आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि पर्टिकुलर्स ऑफ पेनल्टीज इम्पोस्टेड ऑफ द, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगी थी, तो उसके अगर पेनल्टी लगी थी तो आपको सेक्शन नंबर, ऑफेंस, पेनल्टी इम्पोस्टेड, यहाँ पर आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद आप बताना आपको चाहूँगी, अगर आपके ऊपर पर्टिकुलर और कंपाउंडिंग ऑफेंस है तो यहाँ पर उसकी भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, सेक्शन, ऑफेंस और डेट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आप यहाँ पर येस होगा, नहीं तो अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो करिए, और अगर है तो आप यहाँ पर सिन नंबर, LLP नंबर, नेम ऑफ कंपनी की जो है सारी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। अब उसके बाद आते हैं मैंडेटरी जो हमारा पार्ट है, यहाँ पर अटैचमेंट पे आते हैं। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल आपको जो है एंटर करनी पड़ेगी।
और ऑप्शनल में अगर आप कोई और अटैचमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी जो डायरेक्टर की डिटेल है वो आपको यहाँ अटैच करना पड़ेगा। जो आप डिटेल यहाँ एंटर करेंगे, अटैच करेंगे, वो इस बॉक्स में फील्ड ऑलरेडी जो है शो करेगा। अब यहाँ आते हैं वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन कौन करता है ये मैं आपको बता देती हूँ। वेरिफिकेशन डायरेक्टर खुद ही कर सकते हैं। डायरेक्टर यहाँ पर आप इस बॉक्स में डायरेक्टर का डिन नंबर डालेंगे। डिन नंबर डालने के बाद यहाँ पर जो है अब देखिए सर्टिफाई कौन करेगा। सर्टिफाई अगर आपकी इनकम 5 करोड़ के अंदर है जो है तो आप खुद ही कर सकते हैं। डायरेक्टर जो यहाँ पर डायरेक्टर का डिन नंबर डाल के डिजिटल सिग्नेचर के साथ आप खुद ही इस फॉर्म को वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपकी जो है इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो यहाँ इस फॉर्म को जो सर्टिफाई करेंगे वो करेंगे CS जो है अपना सर्टिफिकेट प्रैक्टिस नंबर डालने के बाद यहाँ पर जो है फॉर्म चेक करना पड़ेगा। फॉर्म चेक करने के बाद अगर फॉर्म को भरने में अगर आपने कोई गलती करी है तो ऑटोमेटिक एरर शो करेगा। उसके बाद डायरेक्टर के यहाँ डिजिटल सिग्नेचर लगाएंगे जो है यहाँ पर भी डिजिटल सिग्नेचर अटैच करके इस फॉर्म को प्री स्क्रूटनी करेंगे। प्री स्क्रूटनी करने के बाद फॉर्म हमारा पूरी तरीके से रेडी है MCA पोर्टल पर अपलोड करने के लिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।